हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं थॉमस हार्डी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। आज हम उनकी लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो है मोस्टली वेसेक्स टेल्स लिखी हैं, एक इमेजिनरी कंट्री। और इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 में और डेथ हुई थी इनकी 11 जनवरी 1928 में। और ही वॉज मोर्न एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन। इनकी जो पहली नॉवल थी वो थी डेस्परेट रेमेडीज़, जो 1871 में आई थी। और इन्होंने काफ़ी सारी जो है शॉर्ट स्टोरीज़ और पोइट्रीज़ भी इन्होंने लिखी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ क्लासिफाइड हार्डीज नोवेल अंडर द हेड pastoral tragedies, pastoral comedies, pastoral romances, and pastoral extravaganza? A. Hardy himself, B. Hugh Walker, C. A.C. Rickett, and D. None of these. So right answer is C. A.C. Rickett. Next is, who fell ill with pleurisy in December 1927 and died in January 1928? A. Dickens, B. Trollope, C. Hardy, and D. Nunn. So right answer is C. Hardy. Hardy की जो है प्लेरिसी की वजह से उन्हें दिसंबर 1927 में बीमारी हुई और जनवरी 1928 में उनकी इससे मौत हो गई। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डीज रिलीजियस बिलीव आर द मिक्सचर ऑफ, जो उनके रिलीजियस बिलीव थे वो किसका मिक्सचर थे? ए. एगोनिटिज्म एंड स्पिरिटिज्म, बी. स्पिरिचुअलिज्म, सी. टेंट्रिज्म, एंड डी. एगोनिटिज्म। सो राइट आंसर इज ए. एगोनिटिज्म एंड स्पिरिटिज्म। इन दोनों का क्या थे? ये मिक्सचर थे। यहाँ पे एंड स्पिरिटिज्म भी आएगा। Next is Desperate Remedies 1871 was the result of the inspiration from. So इनकी 1871 में ये नॉवल आई थी। ये किसका रिजल्ट था? कहाँ से इन्होंने इंस्पिरेशन इसकी ली थी? ए. टेनिसन, बी. ट्रोलॉप, सी. जॉर्ज मेरिडिथ, एंड डी. नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज सी. जॉर्ज मेरिडिथ। उनसे इन्होंने इसकी इंस्पिरेशन ली थी लिखने की। नेक्स्ट is, which novel is the result of Hardy's courtship with his first wife? This is the only novel that is without the touch of his pessimism. ये इनकी इकलौती नॉवल थी जिसमें पेसिमिज्म की निराशावाद की झलक नहीं देखने को मिलती और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी है। ये तो कौन सी है? ए. अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी. द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सी. फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, एंड डी. नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी. फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। नेक्स्ट इज, दिस वॉज द नॉवल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस वेसेक्स। इन्होंने ही जो है वेसेक्स को इस नॉवल में इंट्रोड्यूस किया था। इट बिकेम अ पॉपुलर डेट हार्डी थॉट ऑफ परस्यूइंग द लिटरेरी कैरियर एंड गिविंग अप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क। विच नॉवल? सो आर्किटेक्चरल वर्क, ये इतनी फेमस हुई इनकी नॉवल की, इसके बाद इन्होंने जो है अपना आर्किटेक्चर वर्क छोड़ दिया और पूरा टाइम अपने लिटरेरी करियर को दे दिया। कौन सी नॉवल थी जिसमें उन्होंने सबसे पहले वेसेक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था? A. A pair of blue eyes, B. Far from madding crowd, C. Mayor of Casterbridge, and D. None of these. So right answer is B. Far from madding crowd. Far from madding crowd भाई उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी और उसके बाद इसी में सबसे पहले जो वेसेक्स है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये इमेजिनरी कंट्री या सिटी जो मोस्टली इनकी नॉवेल्स में देखने को मिली है। वेसेक्स टेल्स भी इन्होंने इसके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। नेक्स्ट इज, What is the subtitle of Tess of the Urbervilles? इसका सबटाइटल क्या है? A. A pure woman faithful presented, an impure woman unfaithfully presented, C. An impure woman faithfully presented, and D. None of these. So right answer is A. A pure woman faithfully presented. Next, for the frank treatment of sex, Jude the Obscure was often referred to as A. Jude the Obscene, B. Jude the Nude, C. Jude the Sexy, and D. Jude the Lesbian. So right answer is A. Jude the Obscene. Now next is, who are the hero and heroine of the novel Jude the Obscure? इसके हीरोइन कौन थे? A. Farfra and Elizabeth, B. Lucita and Henchar, C. Suzanne and Jude, and D. Jude, Fowley and Sue Bridehead. So right answer is D. Jude, Fowley and Sue Bridehead. Next, Desperate Remedies, The Hand of Ethelberta and a Laodicean can be under the category of, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? A. Novel of Ingenuity and Experiment, B. Romances and Fantasies, C. The Last Novel, and D. None of these. So right answer is A. Novel of Ingenuity and Experiment. Next, Dick Dewey and Fancy Day appear in, ये दोनों कैरेक्टर किस में appear हुए हैं? A. Under the Greenwood Tree, B. A Pair of Blue Eyes, C. Far from Madding Crowd, and D. None of these. So right answer is A. Under the Greenwood Tree. Next, Bathsheba is the heroine of, बाथशेबा किसकी हीरोइन है? A. Under the Greenwood Tree, B. A Pair of Blue Eyes, C. Far from Madding Crowd, and D. None of these. So right answer is B. A Pair of Blue Eyes. Next,
इन द एंड ऑफ द नॉवल बाथशेबा फेल इन लव विद सार्जेंट ट्रॉय एंड मैरिड हिम। नॉवल के एंड में बाथशेबा जो है वो सार्जेंट ट्रॉय से प्यार करने लग जाती है और उसे शादी कर लेती है, बट ही डेजर्ट हर, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। देयर इज़ वन लवर नेम बॉल्डवुड हु मर्डर ट्रॉय, लेकिन एक और लवर होता है जिसका नाम होता है बॉल्डवुड, वो क्या करता है, ट्रॉय को मार देता है। विद whom फाइनली डज शी मैरी, तो फाइनली उसकी शादी किससे होती है, किसकी, बाथशेबा की। A. Gabriel Oak, B. Henchard, C. Jude, and D. None of these. So right answer is A. Gabriel Oak. Next, after the death of Lucita, Farfrae marries. Lucita की मौत के बाद फारफ्रे किससे शादी करता है? A. Sue, B. Tess, C. Elizabeth Jane, and D. Bathsheba. So right answer is C. Elizabeth Jane. The hero of the Woodlander, the trader of apple and cedar, lives in Blackmore Wall in Dorset. He is betrothed to Grace Malbury, who rejects him and marries fashionable doctor Edred Fetzer. What is his name? उसका नाम क्या था? A. Giles Winterbourne, B. Oak, C. Farfrae, and D. None of these. So right answer is A. Giles Winterbourne. Next, the wealthy widow in the Woodlander is, Woodlander में जो एक wealthy widow है वो कौन था? A. Grace Malbury, B. Lucita, C. Phyllis Charmond, and D. None of these. So right answer is C. Phyllis Charmond. Whose daughter is Tess? Tess किसकी बेटी थी? A. Henchard, B. Jude, C. John Durbeyfield, and D. None of these. So right answer is C. John Durbeyfield. Who seduces Tess? Tess को किसने seduce किया? A. Alec, B. Oak, C. Jude, and D. None of these. So right answer is A. Alec. Next, Tess is arrested on the charge of murder and is ultimately sentenced to death. Whom does she kill? तो उसने किसको मारा था? A. Abel, B. Oak, C. Alec, and D. None of these. So right answer is C. Alec. उसने Alec को मार दिया था जिसने उसे seduce किया था। टेस फॉल इन लव विद एंगल क्लेयर हु वांट्स टू मैरी हर। टेस जो है एंगल क्लेयर किसे प्यार करने लगी, जो उससे शादी करना चाहता था। शी वांट टू टेल अबाउट द सीन बिफोर मैरिज, लेकिन वो शादी से पहले जो उससे पाप हुआ उसके बारे में जो है उसको बताना चाहती थी, तो उसने क्या किया? ए. शी राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन, उसने एक लेटर लिखा। बी. शी कम्युनिकेट दिस ओवर फोन, उसने फ़ोन पर बात की। सी. शी कन्फेस बिफोर हिम, उसने उसके सामने इस बात को कबूला। एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए. शी राइट अ लेटर ऑफ कन्फेशन, उसने एक लेटर लिखा था कन्फेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूड फॉली अ स्टोन मैसन विशेस टू बी, वो क्या बनना चाहता था? ए. अ स्कॉलर, बी. अ बिल्डर, सी. अ मैसन, एंड डी. अ मिलीनियर। सो राइट आंसर इज ए. अ स्कॉलर, वो एक स्कॉलर बनना चाहता था। जूड फॉल इन लव विद अ वुमन ऑफ एनिमल पैशन, जूड जो है एक लड़की से प्यार करने लगा जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल के लिए पैशन था। वो कौन थी? ए. सू ब्राइडहुड, बी. बाथशेबा, सी. अराबेला डॉन, एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी. अराबेला डॉन. Now next is, in a novel of Hardy, two rivals for the same woman return to England and find that they are traveling on the train that carries her coffin. Which novel is this? तो हार्डी की एक नॉवल है जिसमें एक लड़की से दो लड़के प्यार करते हैं और वो दोनों एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन में उस लड़की का कॉफिन भी होता है, मतलब उसकी लाश भी उसी में जा रही होती है। तो कौन सी नॉवल थी वो? A. Desperate Remedies, B. Jude the Obscure, C. A Pair of Blue Eyes, and D. None of these. So right answer is C. A Pair of Blue Eyes. Who wants to marry Thompson in the novel The Return of the Native? कौन जो है थॉमसन से शादी करना चाहता था द रिटर्न ऑफ द नेटिव नाम की नॉवल में? ए. डेग्री वैन द रेडलमैन, बी. डैमन वाइल्डवेव, सी. क्लेमेन योब्राइट, एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए. डेग्री वैन द रेडलमैन। Who brings a goldfinch at the marriage of Elizabeth Jane in the novel The Mayor of Casterbridge? Mayor of Casterbridge में कौन जो है एलिजाबेथ जेन की शादी में गोल्डफिंच लेकर आता है? A. Henchard, B. Farfrae, C. Abel Whittle, and D. None of these. So right answer is A. Henchard. Next, the subtitle of the novel The Mayor of Casterbridge is, इसका subtitle क्या है? A. The story of drunkard, the story of a man of mean character, C. The story of a man of a character, and D. None of these. So right answer is C. The story of a man of character. Next, the three mariners in an appear in, ये कौन सी नॉवल में appear हुए हैं? A. The Return of the Native, B. Desperate Remedy, C. The Mayor of Casterbridge, and D. Jude the Obscure. So right answer is C. The Mayor of Casterbridge. Now next is the name of Alec and Tess illegitimate child in Hardy's Tales of the Urban Wild is, उनके बच्चे का नाम क्या था? A. Sorrow, B. Pleasure, C. Father's Time, and D. None of these. So right answer is Sorrow. के बच्चे का नाम क्या था? Sorrow था. Next, Far from the Madding Crowd originally appeared anonymously as monthly serial in, बिना नाम की कौन सी किस में छपी थी ये? A. Cornhill Magazine, B. The London Magazine, C. The Paris Review, and D. The Rambler. So right answer is A. Cornhill Magazine.
ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ हार्डीज। हार्डी की सबसे पहली नॉवल कौन सी थी? फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, बी जूड द ऑब्सक्योर, सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड डी डेस्परेट रेमेडीज। सो राइट आंसर इज डी डेस्परेट रेमेडीज। तो उनकी जो सबसे पहली नॉवल थी वो थी डेस्परेट रेमेडीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।